जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई। जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। कबीरा कौड़ी बदले जाई। मित्रों, संत कबीरदास जी का यह दोहा बहुत ही अनोखा निराला है। मित्रों, संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जब गुण को गाहक मिले तब गुण लाख बिकाई। अर्थात जब किसी गुण अर्थात विशेषता, योग्यता या कौशल का सही मूल्य समझने वाला ग्राहक अर्थात प्रशंसक या सराहने वाला मिलता है तो उस गुण की बहुत अधिक कीमत होती है। यह उस समय की बात है जब गुण की प्रशंसा करने वाले और उसकी कद्र करने वाले लोग होते हैं। ऐसे समय में उस गुण का मूल्य बहुत अधिक होता है और वह लाखों में बिकता है। मित्रों, उदाहरण के लिए मान लीजिए एक कलाकार बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग बनाता है। अगर उसकी पेंटिंग को समझने और सराहने वाला कोई कला प्रेमी मिलता है तो वह उस पेंटिंग के लिए बहुत अधिक कीमत देने को तैयार होता है। ऐसे समय में उस पेंटिंग का मूल्य लाखों में होता है। लेकिन आप जब दूसरे पंक्ति पर ध्यान देंगे इस दोहे का तो उसमें संत कबीरदास जी कह रहे हैं, जब गुण को गाहक नहीं तब कौड़ी बदले जाई। अर्थात जब किसी गुण का मूल्य समझने वाला कोई नहीं होता तब उस गुण की कीमत बहुत कम हो जाती है। ऐसे समय में वह गुण बिना किसी मान्यता के कौड़ी, अत्यंत छोटी मुद्रा को कौड़ी कहते हैं, के बराबर हो जाता है। गुण की वास्तविकता और महत्व को ना पहचान पाने वाले लोग उसकी कद्र नहीं करते। उदाहरण के लिए मान लीजिए वही कलाकार अपनी पेंटिंग किसी ऐसे स्थान पर बेचने जाता है जहां लोग कला के मूल्य और सौंदर्य को नहीं समझते। वहां पर लोग उसकी पेंटिंग को सिर्फ एक साधारण चित्र मानकर उसकी कम कीमत देते हैं। ऐसे में उसकी पेंटिंग का मूल्य कौड़ी के बराबर हो जाता है। मित्रों, इस तरह से इस दोहे का हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि संत कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि गुण और योग्यता की सच्ची पहचान और मान्यता तब होती है जब उसे समझने वाले लोग होते हैं। यदि ऐसे लोग नहीं मिलते तो वही गुण और योग्यता व्यर्थ हो जाते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने गुणों और योग्यताओं को सही स्थान और सही लोगों के समक्ष प्रस्तुत करें ताकि उसकी सही कद्र हो सके। तो मित्रों, इसी वाक्य के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को नमस्कार करता हूँ। संत कबीरदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम करता हूँ। नमस्कार। जय सिया राम।